क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है। एंटीवायरस एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके 3 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, हमारे कंप्यूटर में वायरस को खोजना। दूसरा, अगर कोई फाइल वायरस के प्रभाव से खराब हो गई है तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करना। और तीसरा, वायरस द्वारा खराब की गई फाइल अगर रिपेयर नहीं की जा सकती है तो उसे कंप्यूटर से डिलीट करने में हमारी मदद करना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एंटीवायरस ऐसा करने में कैसे सफल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीवायरस के पास एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें वायरस के सिग्नेचर होते हैं। जब एंटीवायरस हमारे सिस्टम को स्कैन करता है तो वह अपने डेटाबेस में उपलब्ध वायरस की जानकारी से हमारे कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइल की तुलना करता है, और अगर कोई फाइल या प्रोग्राम किसी भी वायरस से मेल खाता है तो वह उस फाइल या प्रोग्राम को वायरस की तरह अंकित कर देता है। और फिर पूरा स्कैन खत्म हो जाने के बाद हमें सभी वायरस के बारे में बताता है, जिसे हम या तो एंटीवायरस के जरिए सुधार सकते हैं या फिर उसे हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। इसलिए आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपके कंप्यूटर पर एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें समय समय पर उसको अपडेट करना होगा, जिससे हमारे एंटीवायरस का डेटाबेस नए इजाद हुए वायरस के बारे में जानकार बन सके और वक्त आने पर हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। वायरस सिग्नेचर के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए एंटीवायरस के अपडेट विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, और जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम में कुछ विशेषताएं जरूर होती हैं, जैसे रियल टाइम स्कैनिंग, वेबसाइट फिल्टरिंग, फायरवॉल इत्यादि। रियल टाइम स्कैनिंग किसी भी एंटीवायरस का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि ये चल रहे सभी प्रोग्राम और फाइल्स को उनके एग्जीक्यूट होने के पहले ही स्कैन कर लेता है कि कहीं वायरस तो नहीं है। पर ध्यान रहे, ऐसे में थोड़ा आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, पर सिस्टम हमारा सेफ रहे वो ज्यादा जरूरी है। थोड़ी स्पीड कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वेबसाइट फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जो वेबसाइट ठीक नहीं है या जिन साइट पे स्पैमवेयर, वायरस इत्यादि हो, उन्हें कंप्यूटर में खोलने के पहले ब्लॉक करना। और उसी के साथ फायरवॉल भी किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, क्योंकि यह हमारे सभी इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरनेट ट्रैफिक को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप इंटरनेट पर किसी फाइल या वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कोई फाइल आपके सिस्टम से कहीं अपलोड करते हैं तो वह आउटगोइंग कनेक्शन कहलाता है। वहीं जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसे इनकमिंग कनेक्शन कहते हैं, और फायरवॉल इन दोनों की जांच करता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आप इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके सिस्टम में फायरवॉल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधी से ज़्यादा समस्या हमारे सिस्टम में इंटरनेट के दुरुपयोग से आती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आई होगी। तो ये ऑडियो और भी लोगों तक पहुंचाएं और कंप्यूटर के जानकार बने। तो मिलेंगे अगली